वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारे पास जो क्यूरी है वो चोंगटर इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के टॉपिक से रिलेटेड आईकैप का स्प्रिंग 2020 का पास्ट एग्जाम है और इसमें एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो क्यूरी ये है कि द जर्नल एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस इज डेबिट लॉस एंड क्रेडिट परचेजेस, बट लॉस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस एंड परचेजेस हैव नॉट बीन रिड्यूस, क्योंकि परचेज क्रेडिट होंगी तो रिड्यूस होनी चाहिए, तो परचेज भी क्रेडिट नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है और उसकी अकाउंटिंग का इफेक्ट आंसर में नजर नहीं आ रहा। तो एक अच्छा सवाल है और इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है। तो क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज वाज 25.8 मिलियन एंड 13.8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम जिस चीज़ से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं वो मेडिसिन की है, तो उसको फोकस कर लेते हैं। मेडिसिन कॉस्टिंग 3.1 मिलियन वर फाउंड एक्सपायर्ड, यानी इनकी वर्थ तो जीरो हो गई ना। एक्सपायर्ड मेडिसिन तो किसी भी वे में यूज नहीं की जा सकती। मेडिसिन आर ओनली यूज टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा हुआ है अल्फाज, जो मेडिसिन की ट्रीटमेंट जिस वे में हुई हुई है उसको करेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि जो आंसर है वो बेसिकली क्या है। आंसर में आप ये देख रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर 3.1 की एडजस्टमेंट कर दी, यानी एक्सपायर्ड गुड्स को निकाल दिया, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं है। ना हमने परचेज के अंदर कुछ रिकॉर्ड किया और ना ही जब आप इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे तो उसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन का कोई एक्सपेंस एज एन एबनॉर्मल लॉस उसको रिकॉर्ड किया वो भी नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बात यह है कि यस, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कर भी देते तो ठीक होता, और नहीं की तो तब भी इम्पैक्ट सेम है और ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज हो रहा है। ये बात हमें कैसे पता चली? क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसके अंदर परचेजेस दी हुई हैं, मेडिसिन की भी परचेजेस दी हुई हैं, सप्लाईज की भी परचेजेस दी हुई हैं, कैफेटेरिया की भी परचेजेस दी हुई हैं। तो इस परचेजेस के होने से पता चलता है कि ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि कुछ क्वेश्चंस में आप नोट करते हैं कि जो लॉस हुआ होता है इन्वेंट्री का वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में एडजस्ट हो रहा होता है और कुछ में नहीं हो रहा होता। उसकी रीज़न ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर अगर ऐसी एक्सपायर्ड या डैमेज गुड्स शामिल हों तो हमें इन्वेंट्री में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और अगर उसमें शामिल ना हो तो हमें उसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि फिजिकल इन्वेंट्री है 25.8 मिलियन और उसमें उन्होंने कहा कि 3.1 मिलियन की एक्सपायर मिली। इसका मतलब है, और ये जो ऊपर बताया उन्होंने कॉस्ट बताया है, यानी कॉस्ट पर 25.8 मिलियन है और कॉस्ट पे ही 3.1 मिलियन की एक्सपायर्ड है। तो इसका मतलब है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो 25.8 मिलियन की फिगर है उसके अंदर शामिल है और हमें ये 3.1 मिलियन की एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो ये एक तो हमने लॉस को क्यों क्लोजिंग इन्वेंट्री में एडजस्ट किया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ये चीज़ें शामिल थी। अगर ऐसा हुआ होता कि मिड ईयर में किसी टाइम पर लॉस हुआ होता तो उसकी सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करते और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमने जो फाइंड आउट की होती उसके अंदर एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर शामिल ना होती तो हमें उसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी ना होती। अब जो इस क्यूरी के अंदर ये एंट्री सजेस्ट की गई है कि डेबिट करते लॉस को और क्रेडिट करते परचेजेस को, लॉस लिख दें या एबनॉर्मल लॉस लिख दें, तो ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। और लेकिन इसका जो नेट इम्पैक्ट है हमारे इस क्वेश्चन के मेडिसिन एक्सपेंस पे वो नील है, यानी इस एंट्री के वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हम एंट्री करते हैं नॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री वहां चीज़ों को अफेक्ट करती है जहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ले रहे होते हैं, और ये एनपीओ के क्वेश्चन में रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो लॉस है ये हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बनाते हैं, जबकि जो परचेजेस हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा होती हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जब हमने ये स्टॉक यूजेज लिया तो इसके अंदर कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ मेडिसिन का इशू ही नहीं है, यानी इसमें कोई हम मेडिसिन की सेल तो कर ही नहीं रहे कि उस पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते और फिर उसका नेट प्रॉफिट निकालते। तो ऐसा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन लेट्स से कि अल्टरनेटिव वर्किंग हम कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम तो जर्नल एंट्री एबनॉर्मल लॉस की रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप नोटिस करें कि हम रिकॉर्ड कर देते हैं लेकिन उससे हमारे मेडिसिन के एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेडिसिन का एक्सपेंस है 57.2 और अब अगर हम एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करते हैं, देखिए एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो परचेजेस थी 60.5 की यही ली, इसमें से 3.1 का लॉस परचेजेस क्रेडिट हो गई
परचेजेस 57.4 पर आ गए। उसके बाद जाहिर बात है एबनॉर्मल लॉस को अलग से एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेबिट हो रहा है ये अलग से एक्सपेंस बनेगा, 3.1 का ये अलग से एक्सपेंस बन गया। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन प्लस परचेजेस लॉस एडजस्ट करके 57.4, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22.7 जैसे पहले ली थी बिल्कुल वैसे ही ली, उसमें कोई चेंज नहीं हम ला रहे। तो 54.1 की मेडिसिन यूज हुई हैं पेशेंट्स पे, 3.1 की एक्सपायर हो गई और वो लॉस हो गया। टोटल एक्सपेंस मिलाकर अब भी 57.2 है, जो कि एबनॉर्मल लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं की थी, उसको इग्नोर कर दिया था, तो तब भी सेम अमाउंट थी। तो ऑब्वियसली एज सच जो हमने भी सोल्यूशन किया और जिस तरह से आई कैप के सजेस्टेड आंसर में भी था, वहां पे तो ये शॉर्टकट यूज कर दिया कि एबनॉर्मल लॉस का क्योंकि नेट इफेक्ट कोई नहीं था तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके जहन में ऑब्वियसली ये सवाल आता है कि भाई एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है एक एक्सपायर होने का और उसकी कोई एंट्री नहीं हुई हुई, तो क्यों नहीं हुई हुई। तो आई होप कि इस वीडियो से ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।